शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। अभी नया नया ही इस्लाम फैला था कि एक माँ और बेटे की आपस में गलती से शादी हो गई। दोनों ये बात नहीं जानते थे। बीवी अपने शोहर से बहुत तंग थी क्योंकि वो उसका हक अदा नहीं करता था, यानी वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करता था। बीवी ने एक दिन शोहर को साथ लिया और मौला अली की बारगाह में जा पहुंची। ए अमीरुल मोमिनीन, क्या हम दोनों आपसे अकेले में बात कर सकते हैं? हजरत अली ने महफिल में बैठे लोगों को जाने का कहा। जब सब लोग चले गए तो बीवी कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा शोहर है। हमारी शादी को 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन इसने मेरे साथ एक भी दफा हम बिस्तरी नहीं की। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो इससे कहें कि मेरा हक अदा करे या फिर ये मुझे तलाक दे दे। हजरत अली ने लड़के से पूछा, तुम अपनी बीवी का हक क्यों नहीं अदा करते? लड़का कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, जब हमारी शादी की पहली रात थी तो मैं कमरे में गया और जब हम दोनों ने कपड़े उतार दिए तो मैं इस औरत के जिस्म से ऐसी बदबू आने लगी कि जैसे कोई कुत्ता मरा हो। मैं अगर कमरे से बाहर ना जाता तो शायद बहुत ज्यादा उल्टियां कर देता। ऐसे ही जब भी मैं इस औरत के साथ हम बिस्तर होने लगता हूं तो मुझे शर्मगाह से बहुत बुरी बदबू आती है कि मेरा सांस ही रुक जाता है, इसलिए मैं इससे कभी हम बिस्तर नहीं हुआ। हजरत अली मुस्कुराने लगे और लड़की से कहा, ए फलां बिन फलां, तेरा तू अददी कबीले से है ना? लड़की ने कहा, हाँ। ए औरत, मैं जो भी बात तुमसे पूछूंगा इसका सच सच जवाब देना। औरत ने कहा, ए मौला अली, पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? हजरत अली ने पूछा, ए औरत, क्या तेरा ताल्लुक फलां कबीले से है? तेरे माँ बाप का नाम ये है? उस औरत ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, अली यही मेरे कबीले का नाम है और मेरे वालिदैन का नाम भी यही है जो आप फरमा रहे हैं। हजरत अली ने उस औरत को फरमाया कि तुम फलां दिन अपने चचा के घर गई थी जब तेरे चचाजाद भाई ने तेरे साथ जबरदस्ती की थी। उसके बाद तू हामला हुई थी, जिसके बारे में तूने अपनी वालदा से जिक्र किया था। तो तेरी माँ ने कहा था कि बेटी किसी को ये बात मत बताना, इस बारे में किसी को पता चल गया तो माशरे में हमारी बदनामी हो जाएगी। बदनामी के डर से ये बात तूने किसी को नहीं बताई थी। फिर एक दिन तुझको दर्द ने सताया, तूने अपनी वालदा से उस दर्द का जिक्र किया तो तेरी वालदा तुझको शहर से दूर एक जंगल में ले गई। वहां तूने एक लड़के को जन्म दिया और तेरी माँ ने उस लड़के को सफेद कपड़े में लपेट कर जंगल में रख दिया। जब तुम दोनों बच्चे को वहां छोड़कर वापस आने लगी तो आपने देखा कि एक कुत्ता बच्चे के पास आ गया था। तू और तेरी माँ ने उस कुत्ते को बच्चे से दूर भगाने के लिए एक पत्थर उठाकर कुत्ते को मारा था, जो कि कुत्ते को नहीं बल्कि तेरे नन्हे लड़के के सर पर लग गया था। पत्थर के लगने की वजह से बच्चे के सर से खून बहना शुरू हो गया था। तू और तेरी माँ ने कपड़े के साथ उसके सर को बांध दिया था। क्या जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सब सच है? उस औरत ने जवाब दिया, ए अली, ये सब कुछ सच है, ऐसा ही हुआ था। फिर हजरत अली ने पूछा, इस वाक़े के बाद वो लड़का कहाँ था? उसका कोई पता है आपको? औरत ने जवाब दिया, नहीं, इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। जब औरत ने हजरत अली को बताया कि ये सब बातें सच हैं तो हजरत अली लड़की की तरफ मतवज्जा हुए और फरमाने लगे, अपने सर से टोपी उतारो। उसने अपने सर से टोपी उतार दी तो उस मर्द के सर पर एक चोट का निशान था। हजरत अली ने उस मर्द से पूछा कि ये सर पर निशान किस चीज का है? तो लड़के ने हजरत अली को जवाब देते हुए कहा, ए अली, मेरे इल्म में नहीं है कि ये निशान किस चीज का है। मैंने जब से होश संभाला है कि मैं ये निशान तब से ही देख रहा हूँ। फिर उसके बाद हजरत अली ने उस बूढ़े शख्स को बुलाया जिसने उस लड़के की परवरिश की थी और पूछा कि बताओ कि ये लड़का तुम्हें कहाँ और किस हाल में मिला? बूढ़े ने बताया कि ये मुझे जंगल में इस हाल में मिला था कि इसके सर पर कपड़ा बंधा हुआ था जिसमें से खून निकल रहा था। चूंकि मैं बेऔलाद था तो इसलिए मैंने इसे अपने बेटे की तरह ही पाला है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस औरत को फरमाया, ए औरत, ये तुम्हारा खामद नहीं है बल्कि ये तुम्हारा वो बेटा है जिसको तुमने जंगल में छोड़ा था। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुमको फिर से हराम काम करने से बचा लिया है। अगर अल्लाह तुझसे राजी ना होता तो ये तेरा शोहर जो कि तेरा हकीकी बेटा है ये जरूर तुमसे हम बिस्तरी कर लेता और तुम फिर सारी जिंदगी जना में मुब्तला रहती, वो भी अपने ही बेटे के साथ। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। फिर हजरत अली ने लड़के से कहा, ये तुम्हारी नेकियों का सिला है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी माँ के साथ हम बिस्तर होने से बचाए रखा।